हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू से काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए बाबू लोग, जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि संज्ञा यानी कि हिंदी में आगे व्याकरण खत्म किया जाएगा और संज्ञा का पार्ट 1 अगर आप लोग इस चैनल पे वीडियो डाला गया है, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बाबू वह देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग उसके आगे का संज्ञा पढ़ने वाले हैं और यह हमारा लास्ट क्लास है संज्ञा का। संज्ञा पढ़ाने से पहले बच्चे हम एक बात बताना चाहते हैं कि सबसे पहले संज्ञा का रिवीजन कर लिया जाए। तो संज्ञा का रिवीजन देखिएगा बाबू लोग कि हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा, हम लोग पढ़े थे कि बाबू लोग संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा बात हुआ था कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम लोग संज्ञा पढ़े थे यानी कुछ भी का नाम आ जाए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान यदि भाव का बोध हो उसे मैंने व्यक्तिवाचक कहते थे, जातिवाचक कहते थे या कहते थे। यानी कि संज्ञा हम लोग क्या पढ़े थे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। संज्ञा का परिभाषा ऐसे पढ़े थे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को दो भागों में हम लोग तोड़े थे। एक भाग में तोड़े थे बच्चे उत्पत्ति के भाग में तोड़े थे और उत्पत्ति के दृष्टि से बच्चे संज्ञा होता था 3 और एक भाग हम तोड़े थे अर्थ, अर्थ से होता था संज्ञा बाबू 5। हम लोग यह भी ऑब्जेक्टिव में सवाल देख चुके थे कि पूछा था का सवाल कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे 3 प्रकार का होता है और अर्थ के दृष्टि से संज्ञा का प्रकार का होता है तो भाई 4 प्रकार का होता है। इतना तक हम लोग फाइनली पढ़ चुके थे। और व्यक्ति में उत्पत्ति में कौन होता था, वो लोग व्यक्तिवाचक होता था, गणनीय होता था, अगणनीय, और इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। और हम लोग इतना सवाल कर चुके थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा बहु किसे कहते हैं, यह भी हम लोग पढ़ लिए थे। यानी कि एक नाम के लिए बहु व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है और एक से अधिक नाम के लिए होता है बहु जातिवाचक संज्ञा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो अपना बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने सवाल 2026 में लड़ाया था उसी प्रकार 2027 में भी सवाल लड़ेगा बाबू। तो अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो, आज के टॉपिक को हम बढ़ते हैं कि सबसे पहला हम लोग का देखिए, तो हम लोग कौ संज्ञा वो लोग पढ़ चुके थे कि 2 संज्ञा पढ़ चुके थे। 2 संज्ञा हम लोग पढ़ चुके थे बच्चे और 2 संज्ञा पढ़ चुके थे और आज हमें तीसरा संज्ञा पढ़ना है। तीसरा क्या करना है, संज्ञा पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग ही लिखा गया है संज्ञा और तीसरा का वो संज्ञा पढ़ना है। तब तीसरा वो संज्ञा का अगर कोई आपसे नाम पूछे तो आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। यानी कि आज हम लोग का भाववाचक पढ़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिए हैं और जातिवाचक भी संज्ञा हम लोग पढ़ ली है और भाववाचक संज्ञा आज देखा जाए। यानी कि देखिए परिभाषा कितना आसान है बच्चे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष या भाव का बोध हो उसे वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे बच्चे आप लोग कहोगे, जैसे में अगर बात की जाए
तो जैसे में इसका बात की जाए तो जैसे में भाव व्यक्त होना चाहिए, जैसे काला। जैसे बच्चे हम लिख रहे हैं काला, तो एक बात बताइए कि काला भाव व्यक्त हो रहा है। देखो होंगे कि काला जो होता है, आदमी कहते हैं कि वह कितना काला है, वह कितना काला है, यानी कि बच्चे भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे बच्चे हो जाएगा बुढ़ापा। जैसे में आप लोग बहुत जरूर लिखिएगा और कॉपी पे नोट करते हुए चलेगा। बुढ़ापा भी जो है वो भाववाचक है, वो कितना बूढ़ है, इससे भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे में यहाँ अगर बात की जाए बच्चे बुराई, कहिएगा भैया बुराई में भी होगा का, तो मेरा जवाब है हाँ, बुराई, वो कितना बुरा इंसान है, यानी कि इससे भी भाव व्यक्त हो रहा है। अच्छाई बच्चे, अच्छाई, अच्छाई जो है ये भी क्या है, भाववाचक है। जैसे में आप लोग कहोगे मोटापा, मोटापा, मोटापा भी है भाववाचक, यानी कि वैसा संज्ञा, वह जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के, बहुत देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोग पढ़ चुके हैं काला। अब एक बात बताइए बच्चे, आप लोग एक बात बताओ, अगर आपके बिहार बोर्ड में सवाल दे कि काला, काला में कौन सी संज्ञा है, एक बात बताइए, काला में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। बी ऑप्शन की बात की जाए जातिवाचक, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा जाएगा। सी ऑप्शन समूहवाचक, कहोगे भैया अभी तो समूहवाचक आप पढ़ाया नहीं है, यानी कि तो नहीं होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन भाववाचक, भाववाचक। तो बच्चे आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए बच्चे हम बार बार बता रहे हैं कि इससे एक जो काला है, जो बच्चे काला है, इससे एक भाव का बोध हो रहा है। जो काला है इससे क्या हो रहा है, भाव, वह कितना काला है, यानी कि इससे एक भाव व्यक्त हो रहा है। और काला में देखिए जो व्यक्ति है या तो नाम में आता है और भी माने अनेक नाम में आता है, और जो बच्चे भाव है इससे का हम लोग का हो रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कि कहिएगा भैया आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। देखिए अगर यह वीडियो का हम लोग पूरा पांचों संज्ञा खत्म कर दे रहे हैं तो इसके बाद अब आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं। तीन आगे तीन गो संज्ञा पढ़ा जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर। आगे बाबू हम लोग का संज्ञा है समूहवाचक। संज्ञा क्या है बच्चे? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक की बात कर रहा है। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से बाबू, जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देख रहे हैं कि हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? बिल्कुल जी बन रहा है। यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा या तो नहीं पूछेगा, पहचानने का पूछेगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, देखिए क्या लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे बच्चे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर आप लोग बात की जाए
जैसे में, तो जैसे में बच्चे आपका हो जाएगा सभा। अगर आपके बिहार बोर्ड में पूछे कि सभा में कौन सी संज्ञा है, तो सभा मतलब देखो समूह, यानी कि समूह है। और जब भी समूह की बात कर रहा है तो समूहवाचक ठोक देना है बच्चे। जैसे हो जाएगा मेला। एक बात बताइए आप लोग कि मेला में बहू दुए को तीन को लड़का जाता है जी। मेला में देखिएगा कितना अथाह लड़का जाता है, माने कि देर लड़का जाता है। यार कि यहाँ भी मेला में अगर पूछे मेला में, तो आपको बताना है मेला में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी है बच्चे, समूहवाचक। अगर आपसे पूछ दे सभा हो गया, मेला हो गया, वर्ग पूछ दे, वर्ग, वर्ग में बच्चे कौन सी संज्ञा है, तो वर्ग में भी सिंपल बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि वर्ग में भी ये हो जाएगा बाबू, समूहवाचक हो गया। यानी कि सभा में आप लोग कहिएगा कि भैया सभा में समूह हो गई, मेला में समूह, वर्ग में समूह। और समूहवाचक का परिभाषा क्या था, तो जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, देखिए याद करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा यहाँ दिमाग में छापिएगा, कॉपी के बाद कॉपी में रह जाएगा बाबू। और ज्यादा दिमाग में रहेगा ना तो आपका बिहार बोर्ड में ये काम आएगा। आपका बिहार बोर्ड में ये कोई नहीं देखेगा कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सब हित नाता रिश्तेदार पूरा आपके घर कॉल करेगा, कहेंगे कि बबुआ के कितना रिजल्ट आई रहे। और उस दिन आपके मम्मी पापा के जो आंखों में शर्म होगा ना, वो आप देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ाई में बहुत शुरू से मन लगाइए। बिहार बोर्ड में 400 450 का एक 450 का एक शुरू से गोल राखिए आप लोग। कैसे पढ़िएगा कैसे नहीं पढ़िएगा यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है बच्चे तो आप जाइए, टॉपर टाइम टेबल का एक वीडियो बनाया गया है, वह वीडियो को आप लोग देखिए, एक रूटीन बनाइए। अब रूटीन में देखिए क्या, ये उस सब्जेक्ट पढ़े एक सब्जेक्ट नहीं, और ऐसा नहीं रूटीन होता है। सुन लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चे, समूहवाचक कहते हैं। जैसे हो गया सभा हो गया, मेला हो गया और वर्ग हो गया। क्या क्लियर है 100%? लास्ट में बाबू ऑब्जेक्टिव सवाल भी इसका किया जाएगा, लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी किया जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल है हम लोग का द्रववाचक संज्ञा। लास्ट सवाल है। सबसे पहले एक बात बताइए हमें, एक बात बताइए आप लोग, एक सबसे पहले आप लोग को बात बताना है। सबसे पहले एक बात बताइए आप कि जो द्रववाचक संज्ञा है, जो आपका द्रववाचक संज्ञा का नाम है, माने कि बच्चे हम लोग फर्स्ट क्लास में किए होंगे कि द्रववाचक संज्ञा का एक और नाम हो रहा था। तो आप सबसे पहले वह बताइए कि वह क्या नाम था। क्या भाववाचक संज्ञा था? क्या आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा था नाम उसका? क्या जातिवाचक संज्ञा था? क्या बच्चे पदार्थवाचक संज्ञा था? यानी कि सबसे पहले आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछेगा कि द्रववाचक संज्ञा का एक और नाम क्या है। तो द्रववाचक संज्ञा का एक और नाम बच्चे है पदार्थवाचक। यानी कि द्रववाचक संज्ञा का हम लोग कहते हैं बाबू पदार्थवाचक भी संज्ञा कहते हैं। चलिए क्लियर है। तो द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह भी सुन लीजिए, या पदार्थवाचक।
तो देखिए द्रववाचक संज्ञा के दो परिभाषा होते हैं। सबसे पहले हम ये भी लिख रहे हैं, कहिएगा कि भैया गलती क्या लिख दिए हैं, लिखे हैं कि जिन शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे एक बात बताएं, द्रववाचक संज्ञा का एक और भी नाम है पदार्थवाचक। देखिए आप लोग दो को परिभाषा लिखिएगा द्रववाचक का, जिन संज्ञा शब्दों से धातु जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से मापा या तौला जा सके, किसी वस्तु को मापा या तौला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे एक बात हम बताएं, जब बच्चे हम लोग 10th क्लास में थे, जब हम 10th क्लास में थे तो परीक्षा देने गए थे, और परीक्षा देने गए थे तो मैंने हमें पढ़ाया गया था कि जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारे बिहार बोर्ड में पूछ दिया था कि हीरा क्या पूछा था, हीरा में कौन सी संज्ञा है। तो हो गया हमसे मिस्टेक, हम कहे कि भाई हम तो खाली पानी तेल दूध के बारे में पढ़े, द्रववाचक संज्ञा में तो पानी तेल दूध के बारे में पढ़े, हीरा कौन सा होगा। दिमाग कंफ्यूजन में चला गया और मार के आगे गलती, वही काम आपको नहीं करना है बच्चे। आपको यह काम करना है, अगर आपसे कोई पूछे कि द्रववाचक का दूसरा का नाम क्या है, तो पदार्थवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक कहते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु को मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, तो द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर की बात की जाए, जैसे में बच्चे लोग का हो जाएगा, जैसे में आपका, तो जैसे में आप एक चीज लिख सकते हैं कि जैसे में आपका लिख सकते हो दूध भी लिख सकते हो। दूध, जो दूध है वो दूध में क्या होगा, जिसे मापा या तोला जा सकता है। अरे बच्चे दूध एक मापा तोला जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब मम्मी से देखे होंगे कि कोई आता है आपके घरे, पाव दूध देना, आधा किलो दूध देना, तो आधा यह मापा तोल के मम्मी माप के तोल के दे रही ना कि अंजा पे, यानी कि दूध में कौन सा हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। वैसे ही आप कहिएगा कि भैया हीरा, सबसे मेन पॉइंट है हीरा। हीरा किसी धातु का या पदार्थ का है टुकड़ा, और हम लोग अभी भी पढ़े कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक यानी कि द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हीरा में भी बाबू द्रववाचक हो गया। जैसे में आ गया बाबू लोहा, लोहा में कौन सा हो जाएगा, तो द्रव हो जाएगा। जैसे में अगर सोना, सोना हो वाला सोना नहीं, सोना दो होता है, सोना मतलब हो वाला सोना नहीं, समझ लेना, समझदार के लिए इशारा काफी है भाई। सोना हो गया। जैसे में हो गया पानी, पानी में कौन सा, द्रववाचक। जैसे हो जाएगा बाबू तेल, तेल में कौन सा, द्रववाचक। यानी कि द्रववाचक संज्ञा पहचानने आया कि नहीं आया, क्लियर है। हम विश्वास में कि आप लोगों को पहचानने आया होगा। एक फिर से देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए बिल्कुल भाई वीडियो बन रहा है। अब रहा कि हम लोग का बाबू आज पांचों संज्ञा का काम तमाम कर दिए हैं हम। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए तो पूरा संज्ञा आज हम आप लोग का टेस्ट लेंगे, जिससे में ऑब्जेक्टिव सवाल आया आपका कि हमारा फर्स्ट सवाल कि सभा में कौन सी बच्चे संज्ञा है। तो सभा में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, सच सच बताइएगा। तो सभा में आपका संज्ञा कौन सी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन दिया जाए व्यक्तिवाचक। बाबू जो ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं इसे कॉपी पे लिखते हुए चलिएगा। बी ऑप्शन लिख रहे हैं जातिवाचक, सी ऑप्शन लिख रहे हैं समूहवाचक,
डी ऑप्शन लिख रहे हैं द्रव्यवाचक। तो एक बात बताओ, सभा में कौन सी संज्ञा होगा? तो सभा में बच्चे क्या व्यक्ति होगा? व्यक्ति तो नहीं होगा। जाति होगा? नहीं होगा। समूह, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? समूह हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप कहिएगा कि भैया राइट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। मान लीजिए आपको सवाल दिया बोर्ड परीक्षा में कि हीरा में कौन सी संज्ञा है? हीरा की बात कर रहा है और हीरा में आपको मान लीजिए दे दिया, व्यक्ति दिया, बी ऑप्शन दिया भाव, सी ऑप्शन दिया द्रव्य, और द्रववाचक एक और नाम होता है, डी ऑप्शन दिया समूह। जो भी आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख रहे हैं सब सवाल पूछा हुआ है, आप ऑब्जेक्टिव सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हीरा में कौन सी संज्ञा होगा? तो हीरा एक पदार्थ है नो, हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। ये सब आप लोग कॉपी पे लिखते हुए चलिएगा। अगला आपका आ गया बच्चे अगला मेला। मेला में कौन सी संज्ञा है? मेला में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। क्या मेला में होगा व्यक्ति? मेला में पूछा है कि मेला में कौन सी संज्ञा होगा? क्या व्यक्ति होगा? क्या जाति होगा? क्या समूह होगा? क्या बच्चे भाव होगा? तो आपसे अगर मेला की बात की जा रहा है तो मेला में कौन सा होगा संज्ञा? मेला में बच्चे संज्ञा होगा, मेला में कौन सा संज्ञा होगा? तो भाई मेला में समूह हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा जो है सी राइट आंसर। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि बच्चे रमेश में कौन सी संज्ञा होगा? आखिर रमेश में कौन सी संज्ञा है? तो रमेश में कौन सी संज्ञा होगा? देखिए आपका ए ऑप्शन जातिवाचक, डी ऑप्शन भाववाचक, भाव, भाववाचक, सी ऑप्शन समूहवाचक, डी ऑप्शन व्यक्तिवाचक। या आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह भी देखिए आप इतना सवाल कर लिए तो इतना सवाल भी बाबू आपसे करने से नहीं होगा। आप अभी इस समझे हैं कि कौन सा संज्ञा किस पे लागू होगा, आप अभी समझे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत, यानी कि तुरंत छोड़िए ना, काल ही बनाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगभग 25 से 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर वो आप लोग सवाल कर लिए तो आपको बिहार बोर्ड में डिक्टो सवाल लड़ जाएगा, इससे सवाल बाहर ही आईबे नहीं करेगा। तो आज की क्लास हम लोग आधे तक रखेंगे और इसके आगे हम लोग कल ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।